इस वीडियो में मैं आपको 10 गजब की और काम की ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके पैसे बचाने में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगी और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। हो सकता है कुछ ट्रिक्स आपको पहले से भी पता हों, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक आपको ऐसे नए टेक्निक्स और टूल्स के बारे में पता चलेगा जो सच में आपके बहुत से पैसे बचाने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है चीज़ों का दाम पैसों से नहीं टाइम से लगाओ। हर चीज़ का दाम असल में उस ज़िंदगी का एक टुकड़ा होता है जो आप उस चीज़ को हासिल करने में लगाते हैं। इस अमेजिंग ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आप 1 घंटा काम करके कितना पैसा कमाते हैं। सोचो, अगर आपको हर महीने 30,000 रुपये मिलते हैं, अगर आप दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, यानी कि आप महीने भर में 160 घंटे काम करते हैं, तो 30,000 रुपये को 160 घंटों से डिवाइड करके आपको मिलेगा 187 रुपये हर 1 घंटे के काम के लिए। ये ट्रिक है कि जब भी आप कुछ खरीदने जाएं तो इस नंबर को याद रखें, यानी कि सामान की कीमत पे सोचने के बजाय सोचो कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ 15,000 रुपये में खरीदना चाहते हैं और हर घंटे के 187 रुपये कमाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको लगभग 80 घंटे का काम करना पड़ेगा। अब सोचो कि क्या वो प्रोडक्ट इतना मेहनत और समय लगाने लायक है। अगर कोई आपसे बोले कि मेरे लिए 80 घंटे यानी 10 दिन तक काम करो और मैं आपको वो 15,000 रुपये वाली चीज़ दूंगा, तो क्या आप उसके लिए 10 दिन काम करोगे? अगर नहीं, तो उस चीज़ को अपने 10 दिन की मेहनत से कमाए हुए पैसे भी मत दो। सेकंड, खुद को 2 ऑप्शन दो। सोचो आपको आईफोन लेना है और आप 2 लाख का आईफोन लेने का सोचते हैं। अब कोई आपके पास आता है और आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला, या तो आईफोन ले लो, दूसरा 2 लाख रुपए ले लो। तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे, प्रोडक्ट या पैसा? ये एक सिंपल सी ट्रिक है पैसे बचाने की। जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हो, सोचो कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा है 2 ऑप्शन लेके। एक हाथ में वो चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हो और दूसरे हाथ में उतने ही पैसे हैं जितने आप उस प्रोडक्ट पे खर्च करने वाले हो। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज़ चुननी हो तो आप क्या लेंगे? अगर आप पैसा चूज़ करते हैं तो इसका मतलब शायद ये है कि वो पैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर वो प्रोडक्ट इतना कीमती नहीं है। जो भी वजह हो, शायद आपको अपने पैसे उस पर खर्च नहीं करने चाहिए। थर्ड, दूर का देखो। लॉन्ग टर्म सोचो, समझो कि ये छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस आगे चल के कितना बड़ा असर डालते हैं। सोचो, अगर हर दिन आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो और वो सिर्फ 20 रुपये का आता है, तो ये लगता है तो छोटा खर्चा है, आखिर 20 रुपये में आजकल क्या होता है। पर जब लॉन्ग टर्म देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। 20 रुपये हर दिन 30 दिन के लिए मतलब हर महीने 600 रुपये, 1 साल में मतलब 365 दिन में 7,300 रुपये, और 10 सालों में ये हो जाएगा 73,000 रुपये। और अगर इस पैसे को हर महीने किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाओ जो हर साल 15% का रिटर्न देती है, तो 10 साल के एंड तक आपके पास 1 लाख रुपए होंगे और 30 सालों में लगभग 40 लाख रुपए, यानी आज के टाइम के 9 लाख रुपए। और ये सब सिर्फ उस कोल्ड ड्रिंक का पैसा इन्वेस्ट करके हुआ। तो शुरू करो ध्यान देना इन रोज़ रोज़ के खर्चों पर, जो हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने होते हैं। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो समझ आएगा कि हार्मलेस खर्चे आगे जाके कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, बजट बनाओ। अपने खर्च लिख के रखो। पैसे बचाने का एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे एक फेमस सेइंग है, अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप मैनेज भी नहीं कर सकते। तो ट्रिक ये है कि आप अपने हर एक खर्चे को नोट करो, चाहे वो पेन पेपर से हो, कंप्यूटर पे एक स्प्रेडशीट हो, या अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो किसी ऐप का यूज़ करें। बेसिक फंडा ये है कि जब भी आप पैसा खर्च करते हैं या कार्ड स्वाइप करते हैं तो कितना खर्च किया और किस पे, ये नोट करो। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, आपको समझ आने लगता है कि आपका कीमती पैसा असल में कहाँ जा रहा है। आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे डेली खर्चे जिस पे शायद आप ध्यान भी नहीं देते, महीने के एंड तक मिला के एक भारी अमाउंट बन जाता है। दूसरा ये कि शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि इस महीने आपने थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर दिया है, तो उस समय बेहतर होगा अगर आप थोड़ी स्पीड स्लो करें और कुछ खर्चों से बचें। फिफ्थ, कुछ खरीदने से पहले इंतज़ार करो। अक्सर हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अभी चाहिए, पर इम्पल्सिवली कुछ खरीद लेना ज़्यादातर गलत फैसला साबित होता है। अक्सर शॉपिंग की ख्वाहिश और उसके एंटिसिपेशन में ज़्यादा खुशी मिलती है, ना कि प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। तो ट्रिक ये है, कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सब्र करना सीखो। तो जब भी कुछ खरीदना हो, एक डेडलाइन सेट करो और देखो कि इस टाइम पीरियड के एंड तक आपको प्रोडक्ट सच में चाहिए या नहीं। जैसे कोई नया स्मार्टफोन आपके फीड पर आए तो उस स्मार्टफोन को तुरंत खरीदने के बजाय 1 महीने या कुछ दिन का इंतजार करो और देखो कि क्या वो आपको अभी उतना ही चाहिए
छोटी छोटी चीज़ों के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार, थोड़े बड़े खर्चे के लिए 1 या 2 हफ्ते, और लाइफ में बड़ा असर करने वाले फैसले हों तो महीने भर या उससे ज़्यादा का इंतजार करो। शायद थोड़ा और इंतजार करके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपकी पूरी ज़िंदगी बिना उस प्रोडक्ट के ही बीती है, पर अगर पता चले आपको सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो खरीदने से पहले आप बहुत पैसा बचा लेंगे। और हाँ, ये सेल पे भी लागू होता है। आखिर में अगर आप कुछ नहीं खरीदते तो सेविंग दिए गए डिस्काउंट से बहुत ज़्यादा होगी। 6th, कैश यूज़ करो, कार्ड कम। क्या आपने नोटिस किया है कि कार्ड से पेमेंट करने का दर्द कार्ड स्वाइप करने से ज़्यादा होता है? मैं पर्सनली कार्ड से शॉपिंग को बहुत आसान समझता हूँ, क्योंकि इसमें पैसे जाते हुए नहीं दिखते, जिस तरह से अपने वॉलेट से नोट निकालने पड़ते हैं। इस कैश के साथ इमोशनल अटैचमेंट को आप बचत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कुछ पे करना चाहें, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बजाय ट्राई करो नोट्स का इस्तेमाल करना। जब हमें असली में पैसे जाते हुए दिखते हैं तो ज़्यादा दर्दनाक होता है। अगर आपको लगता है ज़्यादा कैश साथ में लेकर चलना सेफ नहीं है तो आप बैंक जाकर ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। ATM तक जाने का झंझट आपको फालतू के खर्चों से रोकने का एक और अच्छा बहाना बन सकता है। 7th, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदो। कभी कभी ज़्यादा खर्च करके हम कम खर्च करते हैं। हमेशा प्राइस पे ध्यान मत दो, इससे अच्छी सेविंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मान लो आपको ऑफिस के लिए एक नया शर्ट खरीदना है, एक ऑप्शन है 600 रुपये का और दूसरा 1200 रुपये का। अगर दोनों शर्ट एक जैसे होते तो ऑब्वियसली कम दाम वाला चूज़ करना समझदारी होती, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हो सकता है 600 वाला शर्ट क्वालिटी में थोड़ा कम हो और सिर्फ 6 महीने तक चले। दूसरी तरफ 1200 वाला शर्ट बेहतर क्वालिटी का हो, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सुंदर हो और 2 साल तक चले। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ प्राइस देकर खरीदारी करते हो तो 2 सालों में आपको 600 रुपये वाले 4 शर्ट्स खरीदने पड़ेंगे, बल्कि 1200 वाला सिर्फ एक ही काफ़ी होता। इस सिनेरियो में ना सिर्फ आप ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे और नीचे दर्जे का सामान यूज़ कर रहे होंगे, बल्कि असल में आप 1200 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे, ये सोचकर कि आप बचत कर रहे हो। ये ट्रिक एक और जगह काम आती है। कभी कभी ज़्यादा खर्च करना एक तरह की अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि जो लोग मेरी तरह किताबों का शौक़ रखते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं और किताबों पे खर्च करना चाहते हैं तो एक किंडल मतलब डिजिटल रीडर में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। मान लो आप एक मॉडल पे 4000 रुपये खर्च करते हैं, पर आप हर एक बुक खरीदने पर पैसे बचाएंगे। ये बुक यूजली प्रिंट वर्जन से सस्ती आती हैं। अगर आप महीने में 2 बुक्स पढ़ते हैं और हर बुक पे एवरेज 200 रुपये बचाते हैं तो इसका मतलब है किंडल के कई फ़ायदे मिलते हुए 10 महीने में ही आप बुक्स पे जो पैसे बचाएंगे उससे किंडल पे की गई इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। उसके बाद से पैसे बचाने का मौका हमेशा आपके पास रहेगा। 8th, सबसे पहले अपने आप को सैलरी दो। अगर आप वो इंसान हैं जो मिलने वाला सारा पैसा उड़ा देते हैं और कुछ भी नहीं बचा पाते तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अपने पास खर्च करने के लिए कम पैसे रखो। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बस चीज़ों को उल्टा कर दो। खर्च के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, जो बचाने के बाद बचे उसे खर्च करो। मान लो हर महीने आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर आपके पास ये पूरा पैसा खर्च करने के लिए है और आप सोच रहे हैं कि महीने के एंड तक कुछ बच गया तो उसे बचा लूँगा, तो शायद कुछ भी ना बचे। इसका उल्टा जो आपको करना चाहिए वो ये है, पैसा मिलते ही उसका एक हिस्सा बचा लो और फिर उसके बाद जो भी बचता है उससे स्पेंडिंग करो। बचत शुरू करने के लिए एक अच्छा नंबर है 10% और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। इस केस में अगर आप पहले अपने लिए 10% अलग कर लेते हैं तो 2500 रुपये बचत में जाएंगे और आप 22,500 रुपये तक का खर्चा कर पाएंगे। जो लोग हर महीने ये करने में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए बैंक की ऑटोमेटिक सेविंग सर्विसेज या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली आप ये सेट कर सकते हैं कि सैलरी मिलते ही आपकी सैलरी का एक हिस्सा अपने आप एक सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में चला जाए। और ये सेट करना जीमेल बनाने से भी ज़्यादा आसान है। तो ये बोलकर मत टाल देना कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। तो मेन बात ये है कि आप देखेंगे कि अपने आप को पहले से पे करके और स्पेंड करने के लिए अवेलेबल पैसे को कम करके आप अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे और नेचुरल तौर पर कम खर्च करेंगे। 9th, टेम्पटेशन से दूर रहो। असलियत में हमारे खरीदने और कंज्यूम करने की इच्छाएं सिर्फ इसलिए बढ़ जाती हैं और कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं क्योंकि वो हमेशा स्टिमुलेट की जाती हैं। तो ट्रिक ये है, टेम्पटेशंस को जितना हो सके उतना कम करो। अपनी ईमेल को उन दुकानों की मेलिंग लिस्ट से अनसब्सक्राइब करो जो लगातार प्रमोशंस भेजते रहते हैं। इंटरनेट पर एमलेसली शॉपिंग साइट्स ब्राउज करना बंद करो। टीवी के कॉमर्शियल से बचो। बिना किसी पर्पस के मॉल में जाना अवॉइड करो और इंस्टाग्राम पर उन पेजेस को अनफॉलो करो जो सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉपिंग की डिज़ायर को जगाते हैं। बस टेम्पटेशन से दूर रहो। पैसे बचाना बहुत आसान हो जाता है जब आप अपनी डिज़ायर को इन एड्स वगैरह से बढ़ाना और क्रिएट करना बंद कर देते हो। 10th, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ खर्चे कम करने पर ध्यान मत दो।
ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी और कीमती समय को सिर्फ अपने खर्चों को घटाने में लगाते हैं, पर एक सर्टेन पॉइंट आता है जब ये ना तो हेल्दी होता है और ना ही स्मार्ट। अपनी एनर्जी और समय को नए तरीके बनाने में लगाओ जिससे और पैसा कमाया जा सके। ये शायद आपके पॉकेट पर ज़्यादा असर डाल सकता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ खर्चे कम करने की कोशिश करते रहना। थोड़ा सोचो, 7,000 रुपये हर महीने कमाना, अपने हर एक खर्चे को कम करने की कोशिश करना और ज़िंदगी के मज़े और खुशी को छोड़ने से कहीं ज़्यादा आसान होता है ज़्यादा पैसे कमाना। अगर आप अपनी नौकरी में ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते तो आप साइड में कोई काम या अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 13 पैसिव इनकम आइडियाज़ बताए हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं और ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर दें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।